अपने मारूज़ात का ख्याल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब गुलाम अब्बास साकी साहब। खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब गुलाम अब्बास साकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इदारा हज़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत मिराली का और इदारा हज़ा के इज़्ज़त माब हेड मास्टर जनाब अख्तर अली साहब का और दीगर असातिज़ा कराम का, बिलखसूस जनाब सैफुर रहमान साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की, और इसके साथ जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ सिंधु साहब का जो इस तकरीब में मेहमान हैं और इनके स्टूडेंट्स तलबा क्लास 10th जो है मेहमान हैं। इसके अलावा दीगर जो असातिज़ा कराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जैसे जुनैद इकबाल साहब हैं, जनाब कमर साहब हैं, लियाकत साहब हैं, और हमारे भाई अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, और ज़हूर हुसैन भट्टी साहब, जनाब कासिम साहब, सर गुलाम रसूल साहब, और इज़्ज़त माब हेड मास्टर साहब, और जनाब मुफ्ती फ़रहान साहब, सैफुर रहमान साहब, और दीगर जनाब जी रिफत मिराली साहब तो नाम ही है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स का और असातिज़ा कराम का बशमूल हेड मास्टर साहब। और यहाँ पर मैंने 6.5 साल गुजारे हैं और उसके बाद मैं चला गया हूँ, और कुछ लोग मुझे कहते थे कि इस तरह के मामला के आपके देखें, किसी के जाने पे कोई खला पैदा नहीं होता, जो खला होता भी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिया जाता है। और यकीनन इस तरह की तकरीब जब हम लोग 6 साल मैं रहा हूँ, इस तरह की तकरीब हमने नहीं मुनक़िद की, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही दिलकश और दिलनशी अंदाज में यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने अपने आइटम्स पेश किए, और यकीनन इसका क्रेडिट गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत मिराली को जाता है। और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत, शानदार, बावकार, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम है। बहुत अच्छी तकरीब आपने सजाई, आप सबको मुबारकबाद बशमूल असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स को। अब चंद बातें बेटा बहुत ज़रूरी हैं, चूँकि सैफुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि आपको आज़ादी है कि आप जितना बोल लें, तो आज मैं मेहमान हूँ आपका, पहले मेज़बान और इसी स्कूल का एक फ़र्द हुआ करता था, तो आज मैं सिर्फ 3-4 मिनट आपसे बात करूँगा। प्यारे बच्चों, तालीम जो है वो एक यानी अंधेरे से उजाले की तरफ एक तहरीक का नाम है। ये जो तालीम है इरफान ज़ात और ख़ुदबीनी की सलाहियत से बहरवार करती है। बहुत ये इल्म पे अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ कि इल्म की अफादियत बयान करूँ। तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। असातिज़ा कराम का सिर्फ ये काम नहीं कि बस वो आपको किताबें, आपका सिलेबस, आपका करिकुलम या आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ाएं। असातिज़ा कराम का ये काम है मेहमारान मिल्लत का कि वो तामीर मिल्लत का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने आप सबको, नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को, न्यू जनरेशन को इल्म और दानिश की मिराज तक पहुंचाना है। असल में ये रोल है, और इसी रोल को जो हमारे पाकिस्तान के असातिज़ा कराम है, टीचर साहबान हैं, वो यकीनन एक मल्टी डायमेंशनल करैक्टर अदा कर रहे हैं, और आप सबको इल्म और दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए हमेशा से सरगर्म अमल है। और मैं तमाम असातिज़ा कराम को ट्रिब्यूट और सल्यूट पेश करता हूँ, और उनका जो किरदार है वो अज़र मिन शम्स है, फ़ख्र तकलीद और काबिल तहसीन किरदार है। और रही बात कि इस मुल्क में जो, चूँकि मैं एक सरकारी मुलाज़म हूँ, आप हमारे पास बैठे हुए हैं और दीगर असातिज़ा कराम हेड मास्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल करते हुए अपनी हदूद व क़यूद में, लेकिन इज़हार राय पे कोई कदखल नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक बेहतरीन शहरी बनाना है। जब तक हम मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमारे मुल्क में ये मसाइल हैं, तो तब तक आपको बेटा नहीं पता चलेगा। देखें, आप सब ने अगले 10-20 साल बाद इस पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, आप ही के हाथ में। अगर मैं कहूं कि 2047 का विजन लेकर आप सब आगे बढ़ रहे हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई गलत बात है। बिल्कुल ऐसे है कि जब आप 8-10 साल के बाद अपने अपने ओहदों पर विराजमान हो गए, तो यकीनन इस पाकिस्तान की, इस वतन अजीज़ की, जिसके लिए मैं कहता हूँ बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा वतन मेरे शजरा नस्ब की तरह है। तो इस वतन की आपने बागडोर संभालनी है। यकीनन उस आज़म के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उस आज़म समीम की बात कर रहा हूँ, उस मुस्तकिल मिजाजी की बात कर रहा हूँ कि जिसके साथ आप बढ़ेंगे, ईमानतदारी के साथ आप काम करेंगे। असातिज़ा कराम का जो दिया हुआ दर्स है सदाकत, अमानत, शराफत, दयानत का, इसी को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
जो शरीयत मोहम्मदी है, अहकाम इलाहिया को शरीयत मोहम्मदी के सांचे में डालकर जब आगे बढ़ेंगे और कायद आज़म के फरमुदात कायद क्या है? काम काम काम, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। अफकार इकबाल के क्या अफकार हैं कि उनकी मानी खेज, वजदानी और दिल को मोह लेने वाली सहरंगेज शायरी को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मोहम्मदी के सांचे में ढालकर जब बढ़ोगे, चलोगे आगे, तो यकीनन आपका जो किरदार है वो फातिह आलम का किरदार होगा और आप ही ने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का जो दर्स है उसको लेकर जब आप आगे बढ़ोगे तो यकीनन हमारा जो पाकिस्तान है वो इस्लामी फलाही रियासत बनेगा, नुमाइंदा रियासत। और वो कैसी रियासत जिस तरह से हमारे जनाब बरसरे इक़्तिदार जितने भी लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं या फिर हमारी अस्करी क़यादत है, उनका भी विजन है, बातें वो सारे करते हैं कि हमने ऐसा पाकिस्तान बनाना है, हमारी न्यूक्लियर स्टेट है, हम पूरी दुनिया में हम इस्लामी ममालिक के नुमाइंदा मुल्क हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। 57-58 मुस्लिम ममालिक में सिर्फ न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान के आज जो कल जो हालात हैं उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किताबों का जो दर्स है वो जिस तरह से आपको दिया जाता है, यहाँ पे किताबों में भी जो कुछ लिखा है उस पर भी मैं कमेंट नहीं करना चाहता, चूँकि ये मेरी हदूद और कयूद से बाहर चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप ही ने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, किसी ने कुछ नहीं करना। हमने जो अज़्म रखा हुआ है अपने जहन में और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक बदउनवान एक रियासत जिस तरह से होती है उसको बनाए ताक रखते हुए पाकिस्तान को एक ऐसा इस्लामी नुमाइंदा फलाही रियासत बनाएंगे जिसमें करप्शन, रिश्वत, बदउनवानी, अकरबाबरी, नेपोटिज्म, किसी किस्म का तमाम जो बुराइयां हैं उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप आगे बढ़ोगे और वो विजन फॉलो कर विजनरी कौम के तौर पर आगे बढ़ोगे। यहाँ पर कुछ किसी का बदलने वाला नहीं है। हमने देखा है मेरे सीने पर मूंग डले जा रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को, मैं फाजिल शाह गया हूँ, वहाँ पे 10-12 बच्चे बगैर शूज के यकबस्ता सर्दी में आते हैं और वहाँ पर साज़ा कराम वली सिफ्त हैं, उन्होंने उनको जूते लेकर दिए। और मैं साज़ा कराम से यही कहता था और बड़ी बातें, अब वो बातें मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता जो मुझे हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे पेश आ रही हैं कि असल में मामला क्या है। मामला ये है कि हम इनके टैक्सेस का, इनके पेरेंट्स की टैक्सेस के से हम तनख्वाह लेते हैं और हमने इन कौम को एक अजीम कौम बनाना है। ये किसने बनाना है? असाज़ा कराम ने। और असाज़ा कराम का विजन जो है वो फातिह आलम का किरदार होगा। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जमहूरी हुकूमतें भी रही हैं, अस्करी भी रही हैं, लेकिन इन उस्ताद गाने खाक का, ये मेरे पास मजदूर का बेटा बैठा है, मेरे पास किसान का बच्चा बैठा है, मेरे पास एक हारी का बच्चा बैठा है और मेरे पास एक सियासतदान छोटे लेवल का बच्चा भी बैठा है। और इनके मुस्तकबिल का कौन ज़ामिन है? अगर हम असाज़ा कराम ज़ामिन है तो फिर गवर्निंग बॉडी क्या कर रही है? तो ये बात, चूँकि मैं वो बातें नहीं करना चाहता, मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी में रहकर मैं अलमिया, वो दुख, वो गम, वो एक मुसीबत की घड़ी जो इस कौम के लिए आजकल दरपेश है, इसको उसकी बात कर रहा हूँ। और यकीनन आपका जो किरदार है प्यारे बच्चों, आखिरी बात, आपका किरदार फातिह आलम का किरदार होगा। चिरागे ज़िंदगी होगा फरोज़ा हम नहीं होंगे, चिरागे ज़िंदगी होगा फरोज़ा हम नहीं होंगे, चमन में आएगी फसले बहारा हम नहीं होंगे। नौजवानों, अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होगे फिरोगे बज़्म इम्कान, हम नहीं होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये थे